क्या तुमने कभी किसी चूहे को पकड़ा है? किसी भी तरह का चूहा? काला, गोरा, छोटा, मोटा? मजा आता है पकड़ने में। वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे ना बहुत डर लगता है चूहों से और मैं ना दूर ही रहती हूँ। तुम्हें डर लगता है या फिर पकड़ने में मजा आता है? वैसे एक बात बताऊं चूहों के बारे में। चूहों में ना वो क्षमता होती है कि वो बड़ी से बड़ी ताकत को भी ना अपने आगे झुका सकते हैं। कैसे? इसके पीछे तुम्हें एक बात बताती हूँ। तो एक बार क्या हुआ, एक साधु और उसकी पत्नी रहा करते थे। वो रहते थे शहर से बाहर, नदी के किनारे। नदी के किनारे ही उन्होंने कुछ जमीन ले ली थी और उसी जमीन पर वो अपना अनाज उगाते और सब्जियां उगाते थे और खुश रहते थे। उनकी जिंदगी खुश थी। बस कमी थी तो एक बात की, कि उनके ना कोई बच्चा नहीं था, ना लड़का ना लड़की। उनको बस ये अफसोस रहता था। एक दिन साधु सुबह गया नदी में नहाने के लिए। जब वो नदी से निकल ही रहा था तो उसने देखा आसमान से एक चील जा रही है और चील के पंजों में एक चूहा दबोचा हुआ है। और जैसे ही चील साधु के ऊपर से गुजरती है, अचानक से उसके पंजों से वो चूहा नीचे गिर जाता है और वो सीधा गिरता है साधु के हाथ में। साधु उस चूहे को हाथ में लेता है और अपने घर पे आ जाता है, पत्नी को दिखाता है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि क्या हम इस चूहे को अपने पास रख लें? साधु बोलता है हाँ, क्यों नहीं, हम इस चूहे को अपने पास रख सकते हैं। साधु को ना थोड़ा मैजिक भी आता था। साधु ने मैजिक किया और वो चूहा बन गया एक लड़की। यानी कि वो चूहा नहीं, वो चूहा थी। हम्म। तो अब वो एक लड़की बन गया और उन्होंने उस लड़की को अपने पास रखा और उसको पालने लगे। धीरे धीरे बहुत साल जब हो गए तो अब लड़की बड़ी हो गई। साधु और उसकी पत्नी ने सोचा कि क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। तो एक दिन उन्होंने अपनी लड़की से पूछा कि तुम बताओ तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। हम्म, लड़की ने सोचा और फिर बोला कि मुझे उसके साथ शादी करनी है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हो। अब साधु और उसकी पत्नी बैठ के सोचने लगे, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत किस में है? हम्म, साधु को लगा अगर सबसे ज्यादा ताकत है तो वो है सूरज में। साधु ने सूरज को अपने पास बुलाया और उसको बोला कि मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? सूरज ने बेटी की तरफ देखा और बोला कि हाँ, मैं तैयार हूँ। लेकिन बेटी ने जैसे सूरज को देखा उसने बोला, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ, इसको देखो, ये कितना लाल है, ये कितना गर्म है। अगर मैं इसके पास जाऊंगी मैं तो जली जाऊंगी, मुझे नहीं करनी इसके साथ शादी। और ये कह के बेटी ने मना कर दिया। हम्म, अब साधु सोच में पड़ गया। साधु ने सूरज से ही पूछा, अच्छा सूरज, एक बात बताओ, क्या तुमसे ज्यादा ताकतवर भी है कोई इस दुनिया में? तो सूरज ने बोला, हाँ है ना, मुझसे ज्यादा ताकत तो इन बादलों में है। जब बादल आते हैं तो मैं छिप जाता हूँ। तो साधु और उसकी पत्नी ने सोचा हम ना बादल को बुलाते हैं। तो उन्होंने बादल को बुलाया और बादल के सामने ये बात रखी कि हम तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ करना चाहते हैं। बादल बोला कि हाँ, मैं तैयार हूँ। लेकिन बेटी ने जैसे ही बादल को देखा उसने बोला, नहीं, इसको देखो तो, ये कितना बड़ा है, ये कितना काला है, कभी कभी सफेद भी हो जाता है, ये तो रंग ही बदलता रहता है अपना, मुझे ऐसे के साथ शादी बिल्कुल नहीं करनी है। और लड़की ने मना कर दिया। साधु और उसकी पत्नी फिर परेशान। पर अब की बार उन्होंने फिर पूछा बादल से, बादल तुम ये बताओ, तुमसे ज्यादा ताकतवर भी है कोई इस दुनिया में? बादल ने बोला, हाँ है ना, मुझसे ज्यादा ताकत तो इस हवा में है, क्योंकि हवा जब आता है तो मैं इधर से उधर से उधर हो जाता हूँ, वो मुझे हटा देता है। तो अब साधु और उसकी पत्नी ने हवा को बुलाया और हवा के सामने यही बात रखी। हवा ने बोला कि हाँ, मैं आपकी बेटी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। पर जब बेटी ने हवा को देखा तो बेटी ने बोला, मुझे नहीं करनी इसके साथ शादी, इसको देखो तो, इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है, ये आज यहाँ है, कल वहां है, परसों वहां है, मैं कहाँ घूमती फिरूंगी पूरी दुनिया में इसके साथ, मुझे नहीं करनी है इसके साथ शादी। और फिर लड़की ने हवा के साथ शादी करने के लिए भी मना कर दिया। अब फिर से साधु और उसकी पत्नी ने हवा से ही पूछा, अच्छा हवा तुम ही बता दो,
तुमसे ज्यादा ताकत भी है कोई इस दुनिया में? तो हवा ने बोला, हाँ है ना, मुझसे ज्यादा ताकतवर तो ये पहाड़ है। जब मैं चल रहा होता हूँ और अगर पहाड़ मेरे रास्ते में आ जाए तो मुझे वापस से लौटना पड़ता है। तो साधु और उसकी पत्नी ने अब की बार पहाड़ को बुलाया और पहाड़ से बोला कि क्या तुम तैयार हो मेरी बेटी के साथ शादी करने में? हमें लगता है कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हो और मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ करना चाहता हूँ। पहाड़ ने देखा और उसे हाँ कर दी। बेटी ने बोला, छी, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको देखो कितना बड़ा, इतना उबड़ खाबड़, कितने पत्थर मिट्टी है इसमें, मैं नहीं, मुझे नहीं करनी शादी इसके साथ, नहीं। अब बेटी ने पहाड़ के साथ शादी करने से भी मना कर दिया। तो साधु और उसकी पत्नी ने क्या पूछा? उन्होंने फिर पहाड़ से ही पूछा कि अच्छा पहाड़, तुम ही बता दो, तुमसे ज्यादा ताकतवर भी है कोई इस दुनिया में? तो पहाड़ ने सोचा और बोला, हाँ है ना, मुझसे ज्यादा ताकत तो इस चूहे में है। क्योंकि अगर चूहा मेरे अंदर घुस जाए तो वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी खोखला बना देता है, उसमें बड़े बड़े छेद कर देता है और फिर कुछ दिनों में मैं टूट जाता हूँ। तो फिर आखिरकार साधु और उसकी पत्नी ने चूहे को अपने पास बुलाया और बोला कि हमें ये लगता है कि इस पूरी दुनिया में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा ताकत है तो वो तुम हो, क्योंकि पहाड़ ने भी तुम्हारे आगे हार मान ली है। अब तुम ये बताओ, क्या तुम तैयार हो मेरी बेटी के साथ शादी करने में? चूहे ने बेटी की तरफ देखा और हाँ में गर्दन अपनी हिला दी। अब बेटी से पूछा, क्या तुम तैयार हो? बेटी ने चूहे को देखा और वो बहुत खुश हो गई। उसने बोला, हाँ, मुझे तो इसी के साथ ही शादी करनी है, ये बहुत अच्छा है। साधु और साधु की पत्नी एक दूसरे को देखते रह गए। बस फिर क्या था, साधु ने अपना मैजिक वापस से किया और जो उसकी बेटी एक्चुअली में चुईया थी उसको वापस से चुईया बना दी और फिर उस चूहे और चुईया की शादी कर दी। तो अब पता चला कि जो ये चूहे हैं वो दरअसल दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, दिखते छोटे से हैं बस।